गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। और अब आप लोगों को कुछ रेगुलर वीडियोस मिलेंगे आपके फुल चैप्टर्स के। तो आज हमारा फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट क्या है? केमिस्ट्री। एज यू कैन सी चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम आज हम लोग पूरे चैप्टर को रिव्यू करेंगे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई कुछ लास्ट ईयर्स कुछ 3-4 सालों से अपने कुछ टॉपिक्स को, अपने कुछ चैप्टर्स को अपने क्लासेस से रिमूव करता चला जा रहा है। लेकिन ये इफेक्ट कहां पे दिखाई दे रहा है? जब बच्चे 11th-12th में साइंस ले रहे हैं, वहां पे क्या होता है कि आपको कोई टॉपिक्स को स्कीप करके नहीं आना होता है। वहां पे जो चीजें इधर पढ़ा दी गई होती हैं, स्कूल्स में बोला जाता है आपने तो ये पढ़ा होगा, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो इसी वजह से हमारे तरफ से यूट्यूब में लगभग सारे चैप्टर्स का आपके रिकमेंडेशंस के अनुसार फुल वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे। तो आई होप अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो इस क्लासेस में है आप उनके साथ जरूर शेयर करें। ओके, सो व्हाट्स अवर फर्स्ट क्लास? केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले समझते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब बात करते हैं बच्चों, तो आपको मालूम होगा कि जितनी भी मैटर है, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग द मास, ओके, ये सारे मैटर सबसे छोटी इकाई क्या होता है? उसका एटम होता है ना। और ये अर्लियर डिस्कवर भी किया गया था कि सबसे फंडामेंटल यूनिट जो है एटम होता है। बट बेसिकली आने वाले समय में इसको थोड़ा रॉन्ग प्रूफ कर दिया गया। जॉन डाल्टन के द्वारा ये बताया गया था कि सबसे छोटा एटम होता है और उसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं हो सकते। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास एक सिंगल एटम का भी अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना। टाइप्स तो हम लोग नहीं बोल सकते, बट अलग अलग छोटे छोटे हिस्से हैं, है ना। मतलब एटम भी कहीं ना कहीं कुछ अलग अलग चीजों से मिलकर के बना हुआ है ना। अलग अलग चीजों से मिलकर के बना हुआ है। अब वो अलग अलग चीजें क्या है है ना। तो इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, इवन इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें कि एक एटम भी अगर कुछ हिस्सों में बटा हुआ है बच्चों, तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, जो इसमें कंस्टिट्यूएंट होता है, जो इसमें प्रेजेंट होता है, उसके आधार पर ये बटा हुआ है कि नहीं। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि आखिर बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है कब डिस्कवर हुए, किसने इसकी डिस्कवरी की, ठीक है, और कब हमारे चैप्टर्स में आए और कब हम लोगों को ये सारी चीजें पढ़ने का मौका मिल रहा है। क्योंकि उससे पहले तो जॉन डाल्टन ने कह ही दिया था कि सारी चीजें छोटे यूनिट से बना हुआ है, दैट इज एटम। एटम का फंडामेंटल कुछ नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले लोगों को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में, बिकॉज इट वाज नॉट डिस्कवर्ड, वो था ही नहीं, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहला है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। मतलब मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द फेनोमेना? द फेनोमेनन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सेम सब्सटेंसेस हिंट एट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। हम लोग को कैसे पता चल पाता है कि मैटर में भी चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा बचपन में क्लासरूम्स के अंदर, या फिर अभी बैठ के वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो और एक स्केल की व्यवस्था कर लो, है ना। कुछ छोटे छोटे टुकड़ों का पेपर्स की व्यवस्था कर लो और उसे रब करो क्लियर अपने हेयर पे, और उससे ट्राई करो उस पेपर के करीब ले जाने का। टच नहीं करना है, करीब ले जाने का। व्हाट यू विल फाइंड दैट कटिंग ऑफ पेपर, द पीसेस ऑफ पेपर आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट स्केल, ठीक है। उस स्केल के नजदीक जो है समीप वो अट्रैक्ट हो रहा है। ये क्या प्रूफ करता है बच्चों? सोचने की कोशिश करो, क्या प्रूफ करता है? एक मैटर, पेपर का मैटर, ठीक है, एक दूसरा आपकी स्केल जिस एटम से या मैटर से बना हुआ है, हम दोनों को टच भी नहीं कर रहे फिर भी अट्रैक्ट हो जा रहा है। जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसे एक मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल उसी तरीके से। नाउ हैव यू एवर इमेजिन कि आखिर ये कैसे हो रहा है सर? सो यही चार्जिंग प्रॉपर्टी जो है हमें ये बतलाता है कि कहीं ना कहीं मैटर के पास भी चार्ज होते हैं, भले वो नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, डजंट मैटर कौन सा चार्ज है सर, बट कहीं ना कहीं ये हमें क्या प्रूव करता है? दैट मैटर डू हैव द चार्जेस। एक और काम आप कर सकते हो, अगर आपके घर पे पीवीसी पाइप है तो
आई होप यू ऑल नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। ठीक है, इसका मतलब होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप, जिसे जनरली आपके घर के सैनिटेशन पाइप बने होते हैं, या तो फिर आपके घर में वाटर टैंक लगा हुआ है तो वहां से जो नल तक आता है वो पाइप, वो भी पीवीसी से जनरली बना हुआ होता है कि नहीं। अब उस पीवीसी पाइप को लो, उसे कपड़े से रब करो और उसके बाद उसे पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, या तो फिर थोड़ा सा टैप को ऑन कर दो, नल को ऑन कर दो और हल्का सा जो धार आता है पानी का, मतलब बूंद बूंद नहीं, एकदम लीनियर वे में जो गिरे और एकदम हल्का, ऐसा नहीं कि तेज ओपन कर दिए हो। ठीक है, एकदम जरा सा जो पानी का बूंद आता है धार, आप उसके नजदीक ले जाओ, आप उसे टच मत करवाओ पीवीसी पाइप से, नजदीक ले जाओ। आफ्टर रबिंग दैट पीवीसी पाइप, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि वो जो लीनियरली गिर रहा था वो अब अट्रैक्ट हो रहा है पीवीसी पाइप की ओर। ये भी क्या शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो वाटर एक मैटर है, पीवीसी पाइप एक मैटर है, भले एक लिक्विड और एक सॉलिड है, वो उसमें भी कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल्स है जो अट्रैक्ट कर रहा है वाटर को पीवीसी पाइप की ओर। यस और नो? तो इसी तरीके से हमें ये बात तो क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं मैटर के पास चार्ज का प्रेजेंस है बच्चों, है कि नहीं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि आखिर बेसिकली कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है हमारे मैटर में। क्लियर? तो बेसिकली हमने आपको बताया कि 3 तरह के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, है ना, 3 तरह के चार्जेस। उसको हम मेनली 2 टाइप्स लेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात कर ले तो वो नेगेटिव चार्ज का होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों तो वो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर बात कर ले प्रोटॉन्स का तो वो होता है पॉजिटिव चार्ज। तो सर तीसरा जो आप बोल रहे थे, ठीक है, माइंड पे आता है, तो तीसरा न्यूट्रल। न्यूट्रल इज ऑल्सो you can say is a charge having the equal number of positive and negative charges is known as neutral. Okay, so first of all you can see the discovery of electron. ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने किया था? तो बच्चों नाम याद रखना, जे थॉमसन। ओके, जे थॉमसन was a scientist who have performed various experiment, okay, to you can say discover this electron. आपको इन 5 एक्सपेरिमेंट के बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने 5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके 5 डिफरेंट अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके कभी किसी को इलेक्ट्रिसिटी से पास करा रहे हैं कैथोड रे ट्यूब में, कभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेट्स को रख करके पास करवा रहे हैं, तो कभी वो लाइट व्हील उसमें रोटेट करवा रहे हैं, तो कभी लाइट्स को डायरेक्टली फॉल करवा रहे एक ओपेक ऑब्जेक्ट में। इस तरीके से उन्होंने 5 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करा इस चीज को प्रूव करने के लिए कि उस पे जो पार्टिकल्स मूव कर रहा है बेसिकली वो कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। ओके, सो दिस फ्लोरेसेंट इज द रिजल्ट ऑफ द रेज इमिटेड, वही बात बताया गया है। ठीक है, कि इसमें बेसिकली जो फ्लोरेसेंट के थ्रू उन्होंने कैथोड रे जो उन्होंने लिया था, कैथोड रे अपने जो फ्लोरेसेंट ट्यूब में जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बच्चों, है ना, ये फ्लोरेसेंट लैंप, तो इसमें जो रेज उन्होंने लिया था दैट रे वाज एग्जैक्टली कैथोड रे, है ना। हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो में इनके सारे एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे, डोंट गेट वरी अबाउट इट। ओके, बट अभी बेसिकली समझो, है ना, आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली कि आखिर वो जो रे उन्होंने पास कराया था वो कौन सा रे था, तो दैट वाज कैथोड रे। तो यहां से ये क्लियर हुआ कि फाइनली कैथोड रे ही हमारा इलेक्ट्रॉन एज अ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो रहा है। तो कैथोड रे में अगर हम चार्ज की बात करें, सर कौन सा चार्ज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा चार्ज होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है कैथोड रे की हेल्प से, है कि नहीं। और एक एनोड रे का भी यूज किया गया फर्दर, बट अभी फिलहाल हम लोग लेंगे कैथोड रे। कैथोड साइड को नेगेटिव प्लेट दिया गया है और एनोड साइड को पॉजिटिव प्लेट, मतलब दोनों साइड एक प्लेट ले लिया गया था, है कि नहीं। ठीक है, एक साइड हम लोग कैथोड लिए मतलब नेगेटिव प्लेट, एक साइड हम लोग एनोड लिए दैट इज पॉजिटिव प्लेट, और उसमें फिर कैथोड रे को पास करवाया गया। ओके, नाउ from his experiment Thomson arrived at the conclusion that cathode ray are nothing but a stream of negative charge particles and these negatively charged particles are called electrons। ठीक है, मतलब जब उन्होंने 5 एक्सपेरिमेंट को फाइनली प्रूव कर दिया बच्चों, तो उस 5 एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या पाया कि जो उनका कैथोड रेज था, ठीक है, जो उन्होंने कैथोड रेज कैथोड ट्यूब में पास कराया था वो बेसिकली कुछ भी नहीं है
वो है क्या, स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब स्ट्रीम मतलब एक फ्लो है किस चीज का, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, ठीक है। और वही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को फर्दर उन्होंने क्या नाम दे रखा है, इलेक्ट्रॉन नाम दे रखा है। मतलब यहां से ये कंक्लूजन निकलता है बच्चों, शॉर्ट समराइज अगर किया जाए, कि जे थॉमसन नाम के व्यक्ति उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक नहीं 5 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और 5 एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें कुछ कंक्लूजन मिला। क्या कंक्लूजन मिला, उन्होंने कैथोड रेज को पास कराया था उस ट्यूब से, फ्लोरेसेंट ट्यूब से। इस ट्यूब को फ्लोरेसेंट ट्यूब बोलते हैं। कैथोड रेज पास कराया था, और उस कैथोड रेज का क्या कंक्लूजन निकला कि वो स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। और वो स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बेसिकली है क्या, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हमारे पास फिर कुछ दिनों के बाद आता है कि अगर सारे मैटर, आप खुद सोचो, ये भी सोचने वाली बात है, शायद आप होते उस वक्त बच्चों इनके जगह पे, तो आप भी इसकी डिस्कवरी कर चुके होते, और फाइनली, ठीक है, ई गोल्डस्टीन की जगह शायद आपका नाम होता 1886 में, क्लियर। बट सर 1886 में तो हम लोग थे नहीं। तो बेसिकली उन्होंने ऐसा क्या किया कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी हो सकते थे उनके जगह पे। देखो, जैसे जे थॉमसन ने ये तो प्रूव कर दिया कि जितने भी मैटर हैं उनमें कहीं ना कहीं कैथोड रेज का जो पार्ट है, मतलब मैटर किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है। मान लिए थोड़ी देर के लिए आपकी बात कि सारी चीजें इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। ये जो मेरे हाथ में पेन है ये भी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ओके। तो जैसे मैं इसे टच करता तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी में भी ट्रांसफर होता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 6, 7, 8 कि जो हमारा बॉडी है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो। तो हमारे बॉडी में भी ट्रैवल करना चाहिए था। जब हमारे बॉडी में ट्रैवल करेगा तो हमें तो शॉक लगेगा, सारे हेयर खड़े हो जाएंगे, शॉक लगा, यस और नो। बट बेसिकली होता क्या है कि हमारे जितने भी मैटर है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से नहीं बना हुआ है। तो ये माइंड में कब आएगा, जब हम चीजों को टच कर रहे हैं, वो करंट लग ही नहीं रहा है। मतलब ये माइंड में आता है कि कहीं ना कहीं चीजें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से नहीं, कोई एक और पॉजिटिव चार्ज है जो उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। मतलब कुछ और भी चार्जेस प्रेजेंट हैं एटम में। तो यही बात जो है ई गोल्डस्टीन समझ पाए, है ना। ई गोल्डस्टीन जो थे 1886 में, उन्होंने मॉडिफाई किया डिस्चार्ज ट्यूब को, और उन्होंने पास किया इलेक्ट्रिक करंट उसी डिस्चार्ज ट्यूब को जिससे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करा था, उसे वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाए। एंड व्हाट ही फाउंड एग्जैक्टली, he found that positively charged rays were emitted from the anode in the tube and these rays were called canal rays, ठीक है। उन्होंने क्या पाया कि जो पॉजिटिवली चार्ज रेज था वो इमिट हो रहा था। कहां से इमिट हो रहा था, एनोड से। अब थोड़ा सा ना रिकॉल करो, जे थॉमसन ने क्या बताया था। एक साइड हम लोग लिए हुए थे एनोड प्लेट, और एक साइड हम लोग लिए हुए थे कैथोड। जो कैथोड रे था उसको फाइनली क्या प्रूव किया गया बच्चों, कि ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, एंड दैट वाज इलेक्ट्रॉन, यस और नो, ठीक है। और अब क्या बात आ रहा है कि एनोड रे के थ्रू जो कैनाल रेज जा रहा है, इस रेज का नाम क्या है, कैनाल रेज जो जा रहा है वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज का नहीं है, वो किस चार्ज का है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का है तो उसका नाम क्या दे दिया गया, प्रोटॉन दे दिया गया। अब ये मत पूछना सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों दिया गया, प्रोटॉन ही क्यों दिया गया। तो बच्चा आप बताओ कि आपका नाम सुधीर, अमित, अनन्या, यही सब क्यों है, ठीक है। वो तो आपके पेरेंट्स पे डिपेंड किया ना। तो जिन्होंने डिस्कवरी किया है वो उनके पेरेंट्स हो गए, तो उन पे डिपेंड करेगा कि किसी भी चीज की जिसकी मैं डिस्कवरी कर रहा हूं उसका नाम क्या होगा, यस और नो। तो फाइनली यहां से कंक्लूजन ये आ रहा है कि कैथोड रे कौन सा चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का नाम क्या दिया गया, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, ओके। सिमिलरली जो हमारा एनोड से कैनाल रेज गया, वो कैनाल रेज किस चार्ज का है, पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बेसिकली प्रोटॉन होता है। यही फाइनली 1886 में ई गोल्डस्टीन ने प्रूव करा था, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। ये दो बातें तो क्लियर हो रही हैं, ठीक है। नाउ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर नेम एज प्रोटॉन
बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड। देखो डिस्कवरी तो करा था ई गोल्डस्टीन ने, लेकिन नाम उसका किसने दिया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो बोलोगे सर यहाँ तो आप बता रहे थे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारा नाम दिया है, तो यहाँ तो पेरेंट्स हो गए ई गोल्डस्टीन, तो फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड कहां से आ गए? ठीक है, तो कभी कभी होता है ना कि अगर घर में कोई चाइल्ड का बर्थ होता है तो जरूरी नहीं है कि उनके माता पिता ही उनका नाम दे, हो सकता है उनके दादा दादी भी दे दे, हो सकता है उनके नाना नानी भी दे दे, हो सकता है उनके कोई रिलेटिव्स भी उनका कोई नाम दे दे। तो यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने प्रोटॉन का एक्चुअली नामकरण किया। अब देखो यहाँ ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इवन आप गूगल भी करोगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एक्चुअली किनका है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन का है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किनके द्वारा किया गया है बच्चों? ई गोल्डस्टीन के द्वारा। बट उसका नाम किसने दिया है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैव जस्ट नेम्ड दिस वन। ओके, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसका एक्चुअल में नाम दिया था। तो अब मुझे ये बताओ, कनाल रे जो है वो कौन सा चार्ज होगा? कनाल रे जो है वो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? कमेंट इट। यस, वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज। और ये कौन सा है? एनोड रेज है बेसिकली। एक साइड हमारा था कैथोड, ठीक है, एक साइड हमारा था कैथोड और दूसरे साइड हमारा था एनोड। क्लियर? एनोड नेगेटिव चार्ज के और कनेक्टेड है, बट बेसिकली ये है कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इससे जो रे निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज, और इससे कौन सा रे निकल रहा है बच्चों? इससे जो रे निकल रहा है उसको बोलेंगे कैनाल रेज, जो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज का है, और जो बेसिकली नाम क्या दिया गया? प्रोटॉन नाम दिया गया। ठीक है, अब दूसरी बात को समझना। इधर हमारा कैथोड है, कैथोड बेसिक होता है, मतलब यहां से जो चार्जेस जाएंगे वो बेसिकली नेगेटिव जाएंगे। ठीक है, तो इधर से नेगेटिव चार्ज गया, नेगेटिव रेज गए, है ना। तो ये इसका नाम क्या दिया गया? कैथोड रे। एक्चुअली कौन सा रे था? याद करो, एनोड हो गया मेरा कैनाल रेज, तो कैथोड रेज था। कैथोड कोई और नाम नहीं था। कौन सा रे था? इधर से कैथोड रे था। और पाया गया कि सारे कैथोड रे कैसे चार्ज के हैं? नेगेटिव चार्ज के। और जो नेगेटिव चार्ज के होते हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ नामकरण किसने किया कैथोड रे का? ठीक है, इसका तो जो उनके पेरेंट थे जे थॉमसन, उन्होंने ही किया। जे थॉमसन हैव डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। बट एनोड रे का मतलब कैनाल रे का मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन का, इसका नामकरण किसने किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैज नेम्ड, बट हु हैव डिस्कवर्ड? ई गोल्डस्टीन हैज डिस्कवर्ड दिस वन। एनी कंफ्यूजन? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वी हैव डन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द न्यूट्रॉन। अब ना बहुत दिनों के बाद मतलब लगभग समझ लो शताब्दी के बाद, ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, ठीक है, 1886 में ये सारे काम हो रहे थे, है कि नहीं। तो इधर 14 इयर्स हो गया और इधर लगभग 32 इयर्स। तो बहुत सालों के बाद एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक मतलब 84 के बाद, 84 और 86 व्हाट आई थिंकिंग? Just a minute. 1886, just like 46 what I have told you. Okay, तो 1886 के बाद है ना 1932, मतलब अभी माना जाता है कि सबसे लेटेस्ट डिस्कवरी मैटर में यही है आपका 1932, जिसमें हमारा किस चीज का डिस्कवरी हुआ? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये क्या था? ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। गॉट इट? 1800 में ही, मतलब 19th सेंचुरी में ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिसका कोई एग्जैक्ट डाटा बेसिकली दिया नहीं जाता है ना, बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट 5 एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें, इस वजह से। ओके, सो नेवर आस्क दैट ऑन विच ईयर इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग डिस्कवर्ड। सो नाउ, सो जेम्स चैडविक ऑब्जर्व दैट व्हेन बेरिलियम, यू नो अबाउट दिस एलिमेंट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 4th नंबर में आने वाला ये एलिमेंट है, उसे एक्सपोज किया गया अल्फा पार्टिकल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स फॉर इमिटेड, ठीक है। उसे किसके थ्रू एक्सपोज किया गया? अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू। किसे एक्सपोज किया गया? बेरिलियम एलिमेंट को, जो पीरियोडिक टेबल में 4th नंबर पे आता है, ठीक है। तो जब इस बेरिलियम को एक्सपोज किया गया, है ना, किसके थ्रू? अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू,
तो वो अल्फा पार्टिकल्स जैसे बेरिलियम एक्सपोज हुआ तो वो अलग अलग पार्टिकल्स उसने इमिट किया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल उसने इमिट किया, बहुत अलग अलग तरह का। क्या थे वो पार्टिकल्स? These particles had about the same mass as proton and carrying no electrical charge. ये गजब का मतलब एक कंक्लूजन आया बच्चों, ठीक है, कि ये जो पार्टिकल रिलीज किया उस पार्टिकल के पास लगभग सेम मास था, किसके जैसा? प्रोटॉन के जैसा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का मास था, तो वो तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, है ना, एट लास्ट वी विल डिस्कस। प्रोटॉन का जितना मास था किसी एक एटम में, उतना ही मास के बराबर एक जो है आपका पार्टिकल आया, और वो कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा था। ये तो थोड़ा अजूबा था, क्योंकि अभी तक हमको पता था कि किसी भी मैटर में पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन है वो हो सकता था कैथोड रेज के थ्रू, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैथोड रे के थ्रू ये हो सकता था। बट ये जो नया चीज वो क्या देखने को मिल रहा है कि मास तो प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन चार्ज कुछ भी नहीं है। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज इन इट, कोई इलेक्ट्रिकल चार्जेस नहीं है। तब जेम्स चैडविक ने इस पार्टिकल का नाम रख दिया न्यूट्रॉन, कि ये तो एक नया पार्टिकल है भाई, ठीक है, इस पे ना ही नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन मास है। मास लगभग किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर है। सॉरी, मास लगभग जो है हाँ प्रोटॉन के बराबर है। तब उसका क्या नाम रख दिया गया? न्यूट्रॉन नाम रख दिया गया। क्लियर? So these were present in the nucleus along with proton. तो फाइनली कंक्लूजन जब आया तो ये पता चला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम उन्होंने पढ़ा तो डेप्थ में, तो ये पता चला कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये सेंट्रल पार्ट किसी भी एटम का, उसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होकर के रहते हैं, ठीक है, बहुत छोटे से जगह में, बहुत छोटे से जगह। मतलब एक एटम का न्यूक्लियस 10 to the power 5 टाइम्स स्मॉलर होता है। यू कैन नॉट इमेजिन, लेट मी जस्ट टेल यू, अगर एक न्यूक्लियस का डायमीटर 1 सेंटीमीटर होगा तो उसका जो आपका एटम बनेगा, जो कि यहाँ पे बन भी नहीं सकता है, पॉसिबल भी नहीं इतना बड़ा एटम बन सकता है, मतलब ये जो एटम बनेगा उसका जो डायमीटर होगा वो लगभग 10 to the power 5 सेंटीमीटर के डायमीटर का बनेगा। नाउ इमेजिन हाउ बिग एटम तो ऑलरेडी छोटा होता है, सर आप बिग बोल रहे हैं, इन कंपैरिजन टू दैट न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ये छोटा सा डॉट भी लिए ना, तो ये भी एटम से भी छोटा, एटम इसके अंदर बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो 10 to the power 5 टाइम्स स्मॉलर है, लगभग 1 लाख मतलब टाइम्स छोटा है। अब आप इमेजिन कर लो कितने छोटे से जगह पे बेचारे ये दो व्यक्ति एडजस्ट कर रहे हैं। कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। Now neutrons are present in the nucleus of all the atoms except hydrogen, ठीक है। आपको पहले एलिमेंट का नाम याद होगा बच्चों, सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पे द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ओके, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द साइज, उसका एटॉमिक नंबर भी होता है 1। तो इसमें सेंटर पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, तो इसमें जो है न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एक मिलकर के न्यूट्रल कर देता है, क्लियर? इसलिए बताया गया प्रोटॉन नहीं होते हैं, है ना। चलिए, तो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आप इस टेबल को समझो, क्योंकि आपने जितना भी कुछ पढ़ा उसमें जो साइंटिस्ट का नेम मैंने बताया आपको, ठीक है, जो रेज बताया, कैनाल रेज हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, आपका कैथोड रे हो गया नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, वो सारी बातें याद रखनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल पार्ट्स है आपको ये याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू फॉर दैट टुडेज क्लास। आज के क्लास के लिए हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, वीडियो स्किप करने से पहले या क्लोज करने से पहले इसे याद जरूर कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है इसमें, क्या बताया गया है, लेट्स सी, ओके। देखिए, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, सिंबल बार बार लिख रहे हैं, E-, है ना, प्रोटॉन P+, और न्यूट्रॉन, देयर इज नो चार्जेस, तो वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, वी आर राइटिंग नो एनी कंफ्यूजन, नो। वेयर दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन द एटम, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। अगर ये हमारा एटम है तो ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है बच्चों, ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होगा, है ना।
अब बात आती है कि सर ये आपने नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस लिख रहा है, तो आउटसाइड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज एन ऑर्बिट and in that orbit exactly electrons are present. Okay, now talking about their charges, तो relative charge की बात करें तो electron we know better -1 and proton +1, having the nuclear relative charge of neutron is 0 because it doesn't have any charge. Now atomic mass unit AMU, atomic mass unit, बच्चों समझना, ठीक है। इस एटॉमिक मास यूनिट को अब रिमूव करके यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है एज अ यूनिट। आप इसको एटॉमिक मास यूनिट बोलिए या तो फिर यूनिट बोलिए, देयर इज नो एनी कंफ्यूजन, बट इन फ्यूचर वी ऑल आर गोइंग टू स्पीक अबाउट इट एज अ यूनिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे मास का होता है, बहुत कम मास होता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग उसके मास को। वो लगभग 1/1840 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, 1/1840। अब आप जब डिवाइड करोगे तो 0.000 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो इतना छोटा मास होता है रिलेटिव मास, इसलिए हम लोग इसके मास को नेग्लेक्ट करके भी कैलकुलेट करते हैं, आगे आप सीखोगे, ठीक है। प्रोटॉन का लगभग 1 यूनिट मास लेंगे और न्यूट्रॉन का भी 1, क्योंकि दोनों का मास लगभग अभी हम क्या पढ़े थे कि इक्वल होता है, किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इन्हीं के मास के आधार पे किसी भी एटम का या एलिमेंट का मास फाइनलाइज किया जाता है बच्चों। और एक्चुअल मास की बात करें, आप देखो जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी आपके सामने कि एक्चुअल में कितना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो देखो इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 9.1 × 10⁻³ kg है बच्चों, -31। आर यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एक्सपोनेंशियल पार्ट? इस एक्सपोनेंशियल पार्ट को समझ पा रहे हो? 10⁻31 नीचे आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, और उतने पॉइंट के बाद उतने जीरोस लगेंगे, मतलब 0.31 टाइम्स। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो बोर्ड भर जाना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जाके 91 kg हो जाएगा लास्ट। क्लियर? कितना छोटा हो गया, कितना कम मास होता है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू बी नेग्लेक्टेड। लेकिन इसके कंपैरिजन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप्रॉक्स ठीक ठाक है। दैट मीन्स 1.673 × 10⁻27 kg। ये डेटा आपको याद रखने हैं, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ठीक है। और इसका 1.675 देख लो, 675 × 10⁻27 kg। मतलब अगर हम किसी एटम का तीनों चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो सबसे ज्यादा हैवी कौन है? सबसे ज्यादा हैवी हमारा आ रहा है न्यूट्रॉन, और उसके बाद आता है प्रोटॉन। देखो ये लगभग इक्वल है, ठीक है। डेसिमल्स के बाद बच्चों काफी ज्यादा हम लोग मतलब लेकर के नहीं चलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 1.673, यहाँ पे 1.675 है। डेसिमल्स के बाद बस 0.2 का फ्लक्चुएशंस है, और 10⁻27 10⁻27 kg, ठीक है। तो ये भी काफी लॉन्ग जाएगा, 0.0000। सर इसको क्यों नहीं नेग्लेक्ट किए? अगर सर नेग्लेक्ट कर दोगे तो हमारा एटम जो है वो तो मासलेस हो जाएगा, उसमें तो कुछ मास ही नहीं बचेगा। हम न्यूट्रॉन को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, प्रोटॉन को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए इन दोनों का रिलेटिव मास लगभग 1 यूनिट लिया गया है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मास हम लोग देखते हैं थोड़ा सीजीएस यूनिट में, एब्सोल्यूट मास, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मास लगभग जो है ग्राम्स में 9 × 10⁻28 ग्राम्स, और इसका आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का और कम होता है 1.6 × 10⁻24। ये भी देखो 1.6 × 10⁻24, यहाँ राउंड ऑफ कर दिया गया। तो आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का आपको मास ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहा है, दैट इज 1.6 × 10⁻24 ग्राम। ये तो ग्राम में, ये आपका केजी में था, इसलिए 10⁻³ जो है बढ़ चुका है। और इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻28 ग्राम्स, ठीक है। आपको क्या करने हैं, ये जो टेबल है उसे एकदम फटाफट कॉपी में नोट कर लो बच्चे। जब भी मेरा क्लास करो साथ में कॉपी पेन एकदम लेकर के क्लास करो। रीजन ये है, काफी कुछ आपको ऐसा मैं प्रोवाइड करूंगा जो आपके स्कूल एग्जाम्स में डायरेक्टली भिड़ने वाला है, मतलब वो आ ही जाएगा, क्वेश्चन में लिख करके रख लो। और नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर मेरे इस चैप्टर का टेस्ट हुआ और ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। अल्टीमेटली चैप्टर एंड के बाद में आपको इतने बढ़िया क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके टीचर कंफर्म आपके एग्जाम कॉपी में, एग्जाम क्वेश्चंस में देंगे ही देंगे, वो कंफर्म होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस
इसे नोट कर लो, है ना। और अगर इस चैप्टर का नोट्स चाहिए आपको तो हमारे व्हाट्सएप में जरूर जो है आप अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, ठीक है, कमेंट करना। व्हाट्सएप में आप मुझे सेंड करो, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। 27157 है कि नहीं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर बच्चों। इस नंबर पे आप कभी भी अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपना प्लेस, आप जहां से हो, बिलोंग कर रहे हो, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और अपने डाउट्स भी आप मुझे इसमें सेंड कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे कंफ्यूजन है, कृपया इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या इस चैप्टर पे कंफ्यूजन है, ये चैप्टर ही समझ में नहीं आ रहा है, या आपका जो टफेस्ट पार्ट है अपने लाइफ का किसी सब्जेक्ट को लेकर के, आप उसे मुझे इस पे भेज सकते हैं। मैं कोशिश बिल्कुल करूंगा कि आपको उस चैप्टर पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूं और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूं, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो, है ना। तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो आपके इस क्लास में, क्लास 9 के सारे बच्चों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई पेड प्रमोशंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई पैसों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है नॉलेज की। और जब फ्री में कोई नॉलेज मिले तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। खैर, बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट भी ये होता है सर जो फ्री में मिलता है ना वो तो फिर फ्री के जैसा ही होता है। बट बेसिकली आप कभी अपने टीचर्स का मेहनत देखो, ठीक है, कि आपके लिए वो कितने मेहनत करते हैं। जिस दिन इस बात को आप समझ जाओगे ना, आप जरूर अपने प्रॉब्लम्स को हम तक साझा करोगे और आप उसका जो है सोल्यूशन लोगे। I hope you all have understood, but don't forget to share, subscribe, okay? Because we demand nothing but this we deserve, okay? Thank you everyone. Have a great day.